व्रत हमारी वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। व्रत करना हमें आंतरिक रूप से स्वच्छ करता है। हर व्रत के पीछे एक कथा होती है और हर कथा का एक महत्व। भोर भक्ति की व्रत कथा सप्ताह में आज मैं विशाल करवल आपको बताऊंगा शुक्रवार के व्रत कथा का महत्व। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र तो अच्छी कमाई करते थे, किंतु 7वां निकम्मा था। इस कारण वो बूढ़ी औरत अपने पुत्रों में भेद करते हुए बाकी 6 पुत्रों के खाना खाने के बाद जो बचा कुचा खाना होता था वो 7वें पुत्र को दे देती थी। उसकी पत्नी ने उसे कई बार ये बात बतानी भी चाहिए, किंतु उस 7वें पुत्र को इस बात पर कभी विश्वास नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी मां को ऐसा करते हुए देख लिया। उसी समय उसने परदेश जाने का निर्णय लिया। परदेश जाने पर उस लड़के को एक साहूकार के पास काम मिल गया। तीव्र बुद्धि का तो वो था ही, मेहनत से काम भी करने लगा। इधर उसकी पत्नी अपने ससुराल में जैसे तैसे समय गुजारती थी। उसकी जेठानियां उस पर रोब जमाती थी। सास भी उसे खाने में आटे का चोकर दिया करती थी और नारियल के खोपड़े में पीने का पानी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां चुनने गई तो वहां कुछ स्त्रियां माता संतोषी की व्रत कथा कह रही थी। उनसे उसे मालूम चला कि यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, किंतु ये व्रत करने के लिए कुछ नियम भी हैं जो उतने कठिन तो नहीं है, किंतु उसमें कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। क्या है संतोषी माता के व्रत के नियम, ये जानेंगे इस अल्प विराम के बाद। संतोषी माँ व्रत कथा में आपका स्वागत है। ध्यान से सुनिए संतोषी माँ के व्रत का नियम। उन औरतों ने बताया कि संतोषी माँ के व्रत में खटाई नहीं खानी चाहिए और उद्यापन के लिए 8 बालकों को भोजन कराना चाहिए, किंतु ध्यान रहे वो बालक भी खटाई ना खाएं। उस स्त्री ने यह सुनकर हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करना शुरू कर दिया। तीसरे शुक्रवार को ही उसके पति ने उसके पास कुछ रुपए भेजे। रुपयों को देखकर उसकी जेठानियों को जलन होने लगी। उन्हें लगा कि अब इस औरत का घर में मान सम्मान बढ़ जाएगा, किंतु उस स्त्री की मनोकामना रुपए नहीं कुछ और ही था। क्या थी उस स्त्री की मनोकामना? क्या उसकी मनोकामना पूर्ण हुई या व्रत में कोई विघ्न आ गया? वह स्त्री चाहती थी कि उसका पति उसके साथ आकर रहे। उसकी इस मनोकामना को जानकर एक दिन स्वयं संतोषी माता ने उसके पति को सपने में दर्शन दिए और वापस घर लौट जाने को कहा। सपने में संतोषी माता को देखकर उस लड़के ने भी शुक्रवार का व्रत करने का प्रण लिया। पहले ही शुक्रवार के व्रत के दिन उसकी दुकान पर इतनी बिक्री हुई कि साहूकार खुश हो गया। उस लड़के ने वापस घर जाने की इच्छा जताई और उस सेठ ने खूब धन देकर उसे विदा किया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। तभी माता संतोषी ने स्वयं उसे दर्शन देकर उसके पति के वापस आने की बात बताई। वह दौड़ी दौड़ी घर पहुंची। घर पहुंचकर और स्त्री और उसके पति के साथ क्या हुआ ये जानेंगे एक अल्प विराम के बाद। घर पहुंचकर उसने अपनी सास से खाने के लिए चोकर और नारियल के खोपड़े में पानी मांगा। उसकी सास ने अपने पुत्र से कहा कि वह झूठ बोलती है, इसे हमेशा मैंने सम्मान के साथ रखा है। किंतु उसका बेटा अपनी मां की सच्चाई समझ चुका था। वो अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में रहने लगा। नए घर में भी दोनों पति पत्नी शुक्रवार का व्रत करते। एक बार व्रत के उद्यापन के दिन भोजन करने आए लड़कों ने खटाई मांगी, किंतु व्रत के नियमानुसार उन पति पत्नी ने उन्हें खटाई देने से मना कर दिया और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उन लड़कों ने उस दक्षिणा के पैसों से खटाई खा ली। ये देखकर माता संतोषी कुपित हो गई। अगले ही दिन राजा के सैनिक आए और उस स्त्री के पति को पकड़ कर ले गए। ये देखकर वह स्त्री संतोषी माता के मंदिर पहुंची और रोने लगी। माता ने स्वयं दर्शन दिए और फिर से नियम पूर्वक व्रत रखने को कहा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और उसका पति वापस आ गया। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अपने उस पुत्र को लेकर वो दोनों प्रतिदिन माता संतोषी के मंदिर जाने लगे। एक दिन माता संतोषी ने सोचा कि ये दोनों प्रतिदिन यहाँ आते हैं, क्यों ना एक दिन मैं इनके घर जाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने शरीर पर बहुत सारा गुड़ लगाया और उन दोनों से मिलने चल पड़ी। संतोषी माता जब उन पति पत्नी के घर पहुंची तो क्या हुआ जानेंगे इस अल्प विराम के बाद। संतोषी माँ व्रत कथा की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। माता संतोषी जब उनके घर पहुंची तो उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी।
उनके कुरूप शरीर को देखकर उस स्त्री के सास ने घर का दरवाजा बंद कर लिया, किंतु उस स्त्री ने माता को पहचान लिया और उनकी खूब आवभगत की। ये देख उसकी सास अपने कमरे के अंदर से ही उसे भला बुरा कहने लगी। तब वो स्त्री अपनी सास को बाहर बुलाकर लाई और माता संतोषी ने अपने सही रूप में आकर उन सबको दर्शन दिए। उस बूढ़ी औरत ने उनके चरण पकड़ लिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद वो पूरा परिवार मिलजुल कर साथ में खुशी पूर्वक रहने लगा। उनके यहाँ सारे क्लेश समाप्त हो गए। शुक्रवार को संतोषी माँ का नियम पूर्वक व्रत रखने से इसी प्रकार सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख तथा संतोष की प्राप्ति होती है। घोर भक्ति के व्रत कथा की कड़ी में आज बस इतना है। कल मैं विशाल करवल लेकर आऊंगा एक और व्रत कथा और उसका महत्व। नमस्कार।